सत्तू के चोर भी चोर भी हमें पता नहीं जबान से निकल रहे हैं जुमले तो क्या करूं, पूरी पूरी तारीख आ रही है कि भेड़े चुराने वाले भी, ऊंट चराने वाले भी, ऊंट चराने वाले, भेड़े चुराने वाले इसी जगह रहते हैं। माँ बाप की इज्जत न करने वाले इसी जगह रहते हैं। बहन और बहनोई पे तलवार निकालने वाले इसी शहर में रहते हैं और पालने वाले इसकी कसम किस लिए खा रहा है? ये मक्का जुआरियों का शहर है, कसम खाने के लायक नहीं है, गद्दारों का शहर है, लायक कसम नहीं है। पालने वाले सूरह बलद क्यों भेज रहा है कि यकीनन मैं कसम नहीं खाता, मगर कसम इसलिए खाई कि अंता हिल्लुन पे हाजिर बलद, क्योंकि मेरे मोहम्मद तू इसमें रहता है और तू अकेला नहीं रहता, वो वालिदिन वो माँ बलद, एक बाप इसमें रहता है, बेटा इसमें। तो माँ वाला एक बाप इसमें रहता है माशाअल्लाह, और एक बेटा इसमें रहता है। कसम खा रहा है मक्के की। कितना बड़ा मसला हल हुआ है। इतनी देर से ऐसी थोड़ी पढ़ रहा हूँ कि वक्त आया करने के लिए। अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान और पता नहीं कितने अबू, अब सबकी लिस्ट बनाऊं तो पूरा अशरा इसी में खत्म हो जाए। काफिरों, मुशरिकों, गद्दारों, मक्कारों, यार इसी मक्के में रहते हैं, मगर पूरे मक्के की कसम खाई, सिर्फ एक महल्ले की नहीं, पूरे मक्के की। पूरे मक्के को वाजिबुल एहतराम बना दिया, लायक कसम बना दिया। अब सारे कुरान के कारी जब सूरह बलद की तिलावत करते हैं और मक्के जाते हैं तो पूरे मक्के को एहतराम की निगाह से देखते हैं, तब किसी की कोई एतराज की उंगली नहीं उठती। हमारा कोई मौला का दीवाना अपने मुसल्ले पर जब करबला की खाके शफा बना के सजदा करने के लिए खड़ा होता है तो कहते हैं तुम उसी मिट्टी पे सजदा करते हो जिसमें यजीद के सिपाही भी कत्ल हुए थे। अरे जब तुम पूरे खाने काबा को और मक्के को लायक कसम समझ के कुरान की आयत पढ़ते हो तो कुछ नहीं होता। मैं मुसल्ले पे खाके शफा पे सजदा कर दूं तो मुझे कसम है शेर मक्का का। और अकेला नहीं रहता मेरे हबीब, वो वालिदिन वो माँ वाला, एक बाप इसमें रहता है और एक बेटा इसमें रहता है। सारे दुनिया के कारियों से एक ही सवाल करना चाहता हूं, कुरान पढ़ते हो बताओ तो सही कि वो कौन बाप है जो नबी के साथ रहता है? वो कौन बेटा है जो मोहम्मद के साथ रहता है? अब देखो कि मुफस्सिरों ने कुरान की तफसीरें और तर्जुमा करने वालों ने कितनी बयानबद्ध दयानती की है। जितने मुसलमानों के तर्जुमे पढ़ोगे लिखा एक आदम रहता है और एक आदम का बेटा अनूश रहता है। भाई वो रहते थे, तफसीरों के ढेर लगा सकता हूं। कोई कहता है नहीं इसमें
एक हजरत इब्राहिम रहता है और इस्माइल रहता है। भाई वो तो रहते थे की बात है बताओ। कौन बाप रहता है, कौन बेटा? अगर अपने ज़मीरों को सऊदी अरब के जंगालू तिजोरियों में गिरवी न रख दिया हो, कसम समझ रहा था मैं इतने ज्यादा मोमिनीन में मजलिस पढ़ता हूँ, पता नहीं कितनी तादाद होगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे 20,000 लोगों का मजमा है, एहसास ही नहीं होता। और वैसे भी हम क्वांटिटी को नहीं देखते, क्वालिटी को देखते हैं। हम कहाँ असलियत भी ध्यान देते हैं, हम तो असलियतों को देखते हो। एक बाप रहता है, एक बेटा रहता है। अगर तासुब की बिदती ऐनक को उतार के सूरह बलद की आयत पे रुक के सोचोगे कि वो वालिदिन वो माँ वलद का मतलब क्या है, तो धड़कते हुए दिल से एक ही आवाज निकलेगी जो जबान की टकरार के साथ फिजाओं में गूंज जाएगी कि मोहम्मद के साथ एक बाप रहता है, उसका नाम अबू तालिब है, एक बेटा रहता है, उसका नाम अली है। आगे आ जाए, आगे एक बाप रहता है, एक बेटा रहता है। बाप का नाम अबू तालिब, बेटे का नाम अली। सारी दुनिया ने जिसकी अल्लाह ने कदम अक़दस, जिस कलीद बरदार मक्का अबुल अइम्मा सरदार कुरैश सैयदुल बता पिदरे कुल्ले ईमान के कदम मुबारक मक्के की सरजमीन से मंसूब हो गए, तो अल्लाह ने उसे लायक कसम बना दिया। एहतराम दिया। मुसलमानों को क्या हो गया है कि कुरान जिसे एहतराम देता है, मुसलमान उसी को काफिर कह देता है। सादी ज़बान में कितना मसला हल किया है। कुरान जिसे मोहतरम बना देता है, मुसलमान उससे और सारे
14 सदियों से लेकर आज तक बिल्कुल एक नए जाविये पे मजलिस पढ़ रहा हूं, अनटच सब्जेक्ट। 14 सदियों से लेकर आज तक हमारे उलमाए कराम ने जवाब दिया मिंबरों से, मिहराबों से लिखकर कि अगर अबू तालिब काफिर थे तो ये बताओ कि नबी का निकाह किसने पढ़ा? और हिंदुस्तान के मौलाना लोग तो ये भी जवाब देते हैं कि अगर अबू तालिब काफिर थे तो हम उन काफिर कहने वालों से ये पूछना चाहते हैं कि क्या तुम अपनी औलाद का निकाह किसी नेक राम या गंगा राम या घनश्याम सिंह से पढ़वाओगे? जवाब ये देते हैं ना, मैं जरा सी फिक्रों को उठा के जुमला कहूं, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है कि नबी का निकाह अबू तालिब ने पढ़ा। लेकिन मैं अब जरा सा एक कदम हट के बात करना चाहता हूं कि अबू तालिब ने हमारे नबी का निकाह उस वक्त पढ़ा जब नबी ने भी किसी का निकाह नहीं पढ़ा। और दिखाओ तो ईमान बदल दूं। रिकॉर्ड मेरी मजलिस हो रही है, फोन करके पूछो, किसी किताब में दिखा दो कहीं किसी जगह पे कि नबी ने अपने निकाह से पहले किसी का निकाह पढ़ा हो। नहीं, अपना निकाह पढ़ नहीं रहे, पढ़वा रहे हैं। हमारे यहाँ माशाल्लाह सारा 2 महीने तो निकाह शादी ब्याह की बात ही नहीं होती ना। अगर मैं यहाँ अमेरिका से मजलिस पढ़ के 17 रबीउल अव्वल के बाद और आने के बाद आप कहें कि मेरे बेटे का निकाह है, जावेद आब्दी से पढ़वाऊंगा, तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई और सीनियर आलिम दीन आए, बहुत बड़े आलिम आ जाए, तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा और आप भी कहेंगे फला आयतुल्लाह, फला मौलाना, फला हुज्जतुल इस्लाम मौजूद है। की जरूरत नहीं है, बड़े आलिम के होते हुए छोटे आलिम से कोई निकाह नहीं पढ़वाता। और सारे मुसलमानों से पूछो कि आदम से लेके ईसा तक सब बाराती तो बन के आए थे। अरब के लोगों को तो नजर नहीं आ रहे थे ना, मगर नबी की निकाह के सामने तो सारे थे ना। 1,23,999 पैगंबरों में से किसी नबी ने भी ये जुर्रत नहीं की कि मैं नबी हो के सैयदुल अंबिया का निकाह पढ़वाऊं। जो काम पैगंबर न कर सके वो अबू तालिब ने कर दिया।